एवरीवन, तो मैं हूँ यहाँ महादेव की नगरी काशी वाराणसी में। वाराणसी में मैं आई हूँ द 3rd फ्लोर बार स्टॉक एक्सचेंज। बनारस आए और नाश्ते में कचौरी, सब्जी और जलेबी नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। भैया 1 मिनट बता देंगे क्या कितनी पुरानी दुकान है ये? 120 साल पुरानी। यहाँ पे आप मतलब कैसा है यहाँ का खाना? थोड़ा बहुत टेस्टी है, रेगुलर वेट करना पड़ता है, 15 से 20 मिनट वेटिंग का है। तो अगर आपको ये जगह ना मिले तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं चाची की कचौरी। तो स्ट्रीट फूड कचौरी, जलेबी और सब्जी को मैं स्ट्रीट से उठा के ले आई हूँ हॉस्टल में, और मैंने साथ में ली चाय, और अब मैं इसका आनंद उठाऊँगी। मम्मी यहाँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। तो मैं आज विश्वनाथ टेम्पल जाना चाहती थी पर नहीं जा सकती क्योंकि चीफ मिनिस्टर योगी जी और राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। सुबह बनारस तो सब लोग देखते हैं, आज देखते हैं दोपहर बनारस। ये है कुल्हड़ वाला दूध। तो अभी मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल में भगवान जी के दर्शन करने। काशी विश्वनाथ टेम्पल है, इसको गोल्डन टेम्पल ऑफ काशी यानी गोल्डन टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहते हैं। पार्वती पति हर हर महादेव। अब मैं सीख गई हूँ। तो मैं आई यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल। दिस इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये मंदिर बहुत पुराने टाइम से है, बहुत ही सालों पुराना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव का यहाँ शिवलिंग है जिस पर मैंने आज जल चढ़ाया। अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं अंदर आपको दिखा नहीं पाई। बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग्स हैं बनारस में। एक 350 ईयर ओल्ड हाउस था जो अब शायद रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, और बहुत सारे घर 250 साल पुराने तो हैं ही हैं। और ये कितनी पुरानी दुकान है एक बार बता देंगे? 50 ईयर्स। लेट्स टेस्ट दिस बनारस का पान। विश्वनाथ मंदिर के पास है ये दुकान पान की। 20 रुपीज़ का पान है, बहुत बहुत बढ़िया। तो आज दशाश्वमेध घाट पे कुछ अलग है। क्या अलग है? सजावट बहुत ज़्यादा है। लुक एट दैट। दशाश्वमेध घाट, द मेन घाट ऑफ बनारस। तो दोस्तों मैं यहाँ बैठी हूँ हरीशचंद्र घाट पे। आपको पता होगा कि बनारस में 2 घाट हैं, हरीशचंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई यहाँ पर आके मरता है या फिर अगर किसी का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है तो उसे मोक्ष जो है वो प्राप्त हो जाता है। और यहाँ हरीशचंद्र घाट पे मैं मिली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से। चलिए, हेलो, आप अपना प्लीज़ नाम बताओ पहले। अब मेरा नाम अभय सिसी मिश्रा है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं कहीं कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग अपना अंतिम सांस लेने आते हैं वहाँ से हम लोग अपना ज़िंदगी का शुरुआत कर रहे हैं इस काशी से। तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो है ना नगरी बहुत प्यारी नगरी है। तो अब दीदी ने गिम्बल निकाल लिया है और अब दीदी घाट वॉक को रिकॉर्ड करेंगी। मैं घाट्स पे वॉक कर रही हूँ, दशाश्वमेध घाट से 80 घाट तक। लेट्स वॉच व्हाटएवर घाट्स का मारूंगा। अब आ गया है राजा घाट। तो मेरी सिस्टर महक मुझसे पूछ रही थी कि बनारस में कोई बहुत एलीट होटल 5 स्टार टाइप्स है या नहीं। एक मुझे दिखा है यहाँ पे, देखो ज़रा इसे, ब्रिज रामा पैलेस। ये होटल है और ये इस होटल का व्यू है। इतनी तसल्ली से ब्रेड रोस्ट होते हुए मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ठंडा ठंडा मलाई टोस्ट और गरम गरम चाय, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। पहली बार मैंने ऐसा किया।
किसी ने मुझसे पूछा कि क्या है बनारस। मैंने कहा बनारस सब कुछ है और कुछ भी नहीं। यहाँ मुक्ति भी है, यहाँ शक्ति भी है, यहाँ गंगा भी है, यहाँ पूजा भी है, यहाँ जीवन भी है, यहाँ मरण भी है। अगर मैं 80 घाट कहूँ तो सुबह की आरती समझ लेना। अगर मैं दशमेश घाट कहूँ तो शाम की आरती समझ लेना। अगर मैं गंगा कहूँ तो पूजा समझ लेना। अगर मैं शिव कहूँ तो पार्वती समझ लेना। यहाँ पर आते हैं सब मुक्ति पाने के लिए, यहाँ पर आते हैं सब शांति पाने के लिए। अगर मैं शिव कहूँ तो तांडव समझ लेना। अगर मैं बुद्ध कहूँ तो फिर शांति समझ लेना। रविदास का यहाँ पर ज्ञान भी है और यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर सब कुछ है और कुछ भी नहीं, लेकिन जब यहाँ आना तो आओगे तो खाली हाथ लेकर बहुत कुछ जाओगे। कभी हरिश्चंद्र घाट पर जाना तो मृत्यु भी देख पाओगे, कभी यहाँ पर जाना शिवाला घाट तो शांति भी पाओगे। हर घाट पे कुछ ना कुछ यहाँ पर है, हर गली में कुछ ना कुछ यहाँ पर है। भूख लग जाए तो खाने को तो बहुत कुछ है, गगोलिया घाट चले जाना। लेकिन ये सवाल बड़ा मुश्किल है कि बनारस क्या है। उम्मीद करती हूँ कि बनारस में रहते रहते कुछ दिन में कुछ जान जाऊँगी बनारस क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि संस्कृति से भी पुराना है बनारस, और यहाँ पर सबसे प्यारी चीज़ जो है वो है गंगा माँ। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ यहाँ महादेव की नगरी काशी वाराणसी में, और कहते हैं कि यहाँ महादेव का तांडव भी है और बुद्ध की शांति भी है। तो आज मैं आई हूँ सरनाथ। सरनाथ जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो भी वाराणसी आता है वो ज़रूर आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आउट ऑफ 4 पिलग्रिमेजेस ऑफ बुद्धिज़्म। यहाँ पे जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उन्होंने आके अपनी पहली दीक्षा जो है वो दी थी। बुद्धिज़्म के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है, जैनिज़्म के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और साथ साथ वाराणसी जो है वो हिंदू रिलीजन के लिए तो है ही सबसे इम्पॉर्टेंट जगह। तो आइए देखते हैं सरनाथ में क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है वी हैव द फ्रैगमेंट्स ऑफ 15.25 मीटर हाई मोनोलिथिक पिलर क्रिएटेड बाय द मौर्यन एम्परर अशोका। अशोका का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, राजा अशोक, जो कि बहुत बड़े बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। ये जो 4 पिलर्स आप देख रहे हैं टूटे नहीं थे, तब इन 4 पिलर्स पे वो 4 लायंस भी थे, जो अब आप हमारी नेशनल एम्बलम में देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सकवेशंस की गई हैं। सो ये सारी जो हैं एक्सकवेशंस करने के बाद ही मालूम पड़ा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। सो राइट हियर इज़ मूलगंधा कुटी। सो दिस इज़ सेट टू बी अ स्पॉट जहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वो मेडिटेशन किया करते थे। एक बड़ा टेम्पल था, अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर्स उसकी हाइट थी। बहुत ही रोबस्ट स्ट्रक्चर्स थे उसे सपोर्ट करने के लिए, बट अब ये सिर्फ एक स्क्वायर साइट है विच इज़ फाउंड आफ्टर एक्सकवेशन। टेक अ लुक, देखो ये पूरा एक स्क्वायर फॉर्म्ड है जहाँ पे टेम्पल था। देखिए मेरे पीछे ये स्तूपा है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इतने सालों पहले ये कैसे बनाया गया होगा। आजकल टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस्ड हो चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली सब कुछ हम बना पाते हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार लॉर्ड बुद्धा ने अपनी प्रीचिंग्स, हिज फर्स्ट सर्मन ही गेव। सो अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 1026 AD, it was found on this site that its old name was धर्मा चक्रा स्तूपा। तो यही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना जो जिसे कहते हैं उपदेश दिया था। सो राइट बिहाइंड मी यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पूरी साइट जो है मेंटेन करी है। बहुत सारी सालों में एक्सकवेशंस हुई जिनमें बहुत सारी चीज़ें निकली जिससे पुरानी बातें पता चली। एंड इट इज़ सेड दैट वाराणसी is around more than 800 years old, because Buddhism itself is more than 500 years old. दोस्तों मैं इस वक्त प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में हूँ। मैं इस वक्त हिस्ट्री में हूँ, इतिहास में हूँ। ये साइट देखकर पता चलता है
कि कितना कुछ है जो खोजा गया, विच वॉज फाउंड, कितना कुछ है जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट किया गया। तो दोस्तों इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सरनाथ में। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार म्यूज़ियम है, क्या करेंगे जाके, बट व्हेन यू आर इन सरनाथ यू हैव टू कम टू दिस म्यूज़ियम। मतलब 10वीं शताब्दी की भी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। सरनाथ स्कूल ऑफ आर्ट ने कितनी बेहतरीन चीज़ें उस समय में बनाई थी, आप देख कर एस्टॉनिश्ड रह जाएंगे। टिकट्स के बारे में मैं बता दूं, म्यूज़ियम और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन पार्क जो है, दोनों की कंबाइंड टिकट 30 रुपीज़ की है पर पर्सन फॉर एन इंडियन। फॉरनर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा है, तो आप वो ले सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ टेम्पल। अंदर म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई। तो मुझे लग गई है भूख। अब टेंपल जाने से पहले पेट पूजा, उसके बाद टेंपल जाएंगे। भगवान भी नहीं कहते कि भूखे पेट उनके यहाँ हो। मैं खा रही हूँ वेज चाउमीन और लेमन सोडा। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना बाहर। चलिए टेंपल आ गई हूँ मैं, सरनाथ के टेंपल। अब समय हो गया अंदर जाने का। दिस इज स्टैचू ऑफ अनागारिका धर्मपाला, जिन्होंने इस टेंपल को बनवाया था। तो ये है मूल गंधा कुटी विहारा। बुद्धिज़्म के इस इम्पॉर्टेंट टेंपल के बाहर खड़े होकर मैं सिर्फ ये 2 बातें कहना चाहूँगी कि जो बिलीफ सिस्टम है बुद्धिज़्म का इन धर्मा एंड कर्मा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आई थिंक हम सबको अपनी लाइफ में वो इम्बाइब करना चाहिए। और गौतम बुद्ध भगवान जो है वो खुद कहते हैं कि कभी भी आप अपने ईविल डीड्स से बच नहीं सकते। दोस्तों आज धूप बहुत ज़्यादा थी, मैं चाहती तो स्किप भी कर सकती थी सारनाथ आना, लेकिन आप भी अगर वाराणसी आएँ तो सारनाथ ज़रूर आएँ। एंड इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली, अपने बच्चों को भी ज़रूर लाएं। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एन एरा कॉल्ड बुद्धिज़्म। इट मार्क्ड द बिगिनिंग of the religion Buddhism. Right opposite to Sarnath excavation site, you can find all the items like you know, all these statues of Buddha and many beautiful things, dream catchers. चलिए अब सारनाथ के ट्रिप को जो है ख़त्म करते हैं। पूरा दिन लग गया। मैं यहाँ पे 11 बजे के करीब आई थी और अभी 5 बजने वाले हैं। तो अगर आप सारनाथ घूमना चाहते हैं तो आप पूरे एक दिन का टाइम निकालें। इट्स टाइम टू फिल सम गंगा जल। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सीक्रेट रखूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन जाना तो बनता था और तुम्हें बताना भी बनता था। वाराणसी में मैं आई हूँ द 3rd फ्लोर बार स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, गंगा घाट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री है। थोड़ी सी पार्टी भी हो जाए वाराणसी में। This is the VIP area guys। और VIP एरिया हमेशा बोरिंग होता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता है, तो मैं बाहर बैठना चाहती हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत बार देखा है मैंने। लेट्स सी बार स्टॉक एक्सचेंज। Does it seem like Varanasi, the oldest city in the world? भारत माता मंदिर है, बड़ी यूनिक चीज़ है। It's not a temple of any deity. It's a temple dedicated to our country. और क्योंकि Let's Explore India हमने बुलाया है ऊबर से स्कूटी।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत माता मंदिर। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर ये मंदिर है वाराणसी में, जिसे फ्रीडम फाइटर शिव प्रसाद जी ने बनवाया था और महात्मा गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था। बता रहे हैं साल भर के बाद खुला है। आज पहले दिन खुला है क्या? नहीं, वैसे सफाई होती है। हाँ हाँ। मगर इसमें कोई आरती तो है नहीं। हाँ जी। तो और सब जगह का सब खुला है। तो बलराम सिंह जी से यहाँ मुलाकात हुई भारत माता मंदिर में और बहुत सारी चीज़ें पता चली। और यहाँ आके एहसास होता है कि हम मतलब कितने मंदिरों में माथा टेकते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के मंदिर में पहली बार आई हूँ मैं। और आज मुझे पता चला इनसे कि 11 महीने बाद, कोविड के बाद 11 महीने बाद ये मंदिर आज पहले दिन खुला है और मैं यहाँ पे आई। वेरी नाइस। ये मंदिर के बाहर का एरिया है, आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है मुझे, पुराने समय जैसा कुआं।